अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है और सब में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। शहर हैदराबाद से बीजेपी के एमएलए राजा सिंह कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए थे, ये खबर हमने आपको बताई थी। अभी देखिए इससे मुताल्लिक एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। जी हाँ, सही सुना, बीजेपी के एमएलए राजा सिंह अभी बीजेपी के एमएलए नहीं रहे, सिर्फ एमएलए रह चुके हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी से इनका नाता टूट चुका है। राजा सिंह 3 मरतबा गोशा महल की सीट के ऊपर बीजेपी की टिकट से एमएलए लड़े थे और तीनों मरतबा राजा सिंह को कामयाबी मिली थी। लेकिन देखिए तेलंगाना स्टेट के अंदर जो बीजेपी के जो भी फैसले लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राजा सिंह को पसंद नहीं आ रहे थे वो फैसले। इसी वजह से जब प्रेसिडेंट चुना गया तेलंगाना का, उसको लेकर ये नाराज होकर लेटर लिखे थे। राजा सिंह के लेटर का जो रिप्लाई आया है उसमें ये बात साफ कर दी गई है कि जेपी नड्डा जी तक उनका लेटर पहुंचाया गया था और जवाब में ये कहा गया है कि जो वजह राजा सिंह ने लेटर में बताई थी वो पार्टी के नजरिए और प्रिंसिपल से मैच नहीं करती है और इररिलेवेंट है। और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की जानिब से राजा सिंह का जो इस्तीफा का लेटर था उसे फौरन असर के साथ कबूल कर लिया गया है, यानी कि बीजेपी के लीडर राजा सिंह अभी बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे, यानी कि सिर्फ राजा सिंह एक एमएलए रह चुके हैं। यानी कि एमएलए तो रहेंगे लेकिन बीजेपी से उनका ताल्लुक नहीं रहेगा। और एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, 2025 की सब में बेहतरीन इमारत का खिताब ताजमहल को मिल चुका है। मुगलों की जानिब से ये इमारत बनाई गई थी, उसके बाद से अब तक जितनी भी इमारतें दुनिया भर में बनी है उन तमाम बिल्डिंग से अच्छी यही बिल्डिंग को बताया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस इमारत को 1631 में बनाना शुरू किया था और इसका तामीरी काम 1648 में जाके कंप्लीट हुआ था। ये उनकी बीवी के याद में उन्होंने बनाए थे जिसका नाम था मुमताज़ महल। अब जो इसमें स्टाइल रखा गया था वो मुगल, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल इसमें इस्तेमाल किया गया था और जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो था संगे मरमर का पत्थर। तो आपको क्या लगता है दुनिया में इससे भी खूबसूरत इमारत होगी या नहीं होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा कहीं को नहीं कर रहे, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। हर साल की तरह इस साल भी खाने काबा को धोया गया। खाने काबा से ये वीडियो सामने आया है जहाँ पे 40 लीटर जमजम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ईशा की नमाज खत्म हुई उसके बाद में काबे का जो कर्टन था उसे हटाते हुए जो काबे का डोर है उस डोर को खोला गया और अंदर जो साफ़ सफाई करने वाले गए और बताया ये जा रहा है कि ऊद वगैरह भी लेके गए थे साफ़ सफाई के लिए और खुशबू के लिए। अंदर कुछ भी अगर नेसेसरी काम करवाना होता है वो भी 15 मुहर्रम के दिन ही करवाया जाता है। इस लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम है मोहम्मद शारिक और बताया ये जा रहा है कि शारिक ने इस लड़की की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और एक फेक इंस्टाग्राम ID बना के इस लड़की को डराने लगा कि वो फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाल देगा इस लड़की के, जिसके बाद में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डर गई है, अभी रो रही है काफ़ी ज़्यादा। और इसने 20,000 रुपये भी दे दिए उस लड़के को कि फ़ोटोज़ मत डालो बोल के, लेकिन उसकी लालच ख़त्म नहीं हुई और पैसे मांग रहा था ये लड़की से। अभी इस लड़के का क्या कहना है यहाँ पे आप सुन सकते हैं। आपका नाम क्या है? बता दो। शमा। क्या मामला है आपका? कहाँ रहने वाली है? ये उसको जाने दो। क्या मामला है आपका? एक लड़के ने मेरे पोस्ट डाल रखी है, सब बहुत गंदे गंदे कमेंट सीख रखी है मेरी पूरी फैमिली में। उसने मुझे बदनाम कर दिया, उसने वो सब कुछ कर दिया उसने मुझे। कौन है वो? उसका नाम सारिक है। कहाँ का रहने वाला है? वो दाब के गुज्जर का। उसका कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं पकड़ रहा उसे। हमें 6 महीने हो गए वही चक्कर काटते काटते, 2 महीने 8 महीने ना उसने मुझे 2 महीने परेशान रखा। मैंने सोचा मान जाएगा, मैंने उसे पैसे भी दिए 20,000। अब भी वो मेरे से पैसे मांग रहा। मैं उसे कहाँ से पैसे दूं? मैंने अपने भाई का गरूर भी तोड़ दिया, मैं अपने भाई की शेयर नहीं दी, मैं बर्बाद हो गई। कोई नहीं कुछ करना, मुकदमा लिख दे आगे, मुकदमा मुझे चाटना, मुझे मुकदमा खाना है। वो आप क्या चाहते हो? वो मेरा फोटो डिलीट कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने। उसने वायरल कर रखी है फोटो में, मानता नहीं वो। 20,000 जान पहचान। हाँ मैं तो जानू थी, मेरा अफेयर था उसके साथ और मैंने उसको मना भी करा, मान जा। कहता है वो पुलिस वाले मैंने खरीद रखे, कोई नहीं कुछ कर रहा उसका। मेरा फोटो डिलीट कर दे, मुझे सजा भी मिले, मेरे पैसे मुझे नंद से पैसे काट। मेरे भाई को मेरा नाम नाजमा अजय, वो हमारे पड़ोस में ही रहे था। इनकी कुछ वो हो गई मेरे से अलग बात, तो इनने 20,000 रुपया दे दिए इसे घर में से निकाल के। मैंने इससे पूछा पैसे कहाँ गए,
मैंने इसके मारा पिटा इसे, तो इनने बताया कि मैंने उसे दिए और उनने मेरे फोटो इस तरह वीडियो पे डाल देगा वरना वो मेरे। फिर मैंने कहा तूने क्यों दिए मेरे साले को पैसे उसे। तो अब फिर हम यहाँ थाने में आए तो थाने में कहा कि हम मुकदमा लिख रहे हैं। अब फिर पैसे मांग रहा 20,000 इससे, यूँ कह रहा है जब फोटो काटूंगा पहले 20,000 रुपया दे और नहीं तो मैं फोटो नहीं काटता, तेरी माँ को भी मार दूंगा, तेरे भाई को भी मार दूंगा। हमें 6 महीने हो गए सर। फिर तो अरे यूँ देख लो, अब वो घरी आके परसों भी घरी आके उसने धमकी दी कि मेरा आदमी नहीं है सिर पे और मेरा लड़का मेरे पास रहे, उसे भी धमकी दे रहा है। वो घर में से बाहर नहीं निकला, कल से उसे बुखार चढ़ा पड़ा जब वो घरी धमकी दे के जा रहा। क्या चाहते हैं? अब हम यूँ चाहते तो उसे सजा मिले कैडी से कैडी और मेरी बच्ची के फोटो काटते। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात है, इस तरह के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। तमाम लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए कुछ भी कदम उठाने से पहले। तेलंगाना के अंदर मुसलमान मिनिस्टर अभी तक क्यों नहीं बना, इसको लेकर बीआरएस पार्टी ने आवाज़ उठा दी है। हरीश राव का बयान सामने आया है, क्या कहना है इनका, थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा देते हैं। वो दिल्ली में बड़े भाई का ये गली का छोटे भाई का रास्ता एक ही है। वो बड़े भाई के सरकार में कोई मुसलमान को जगह नहीं मिला। ये रेवंत रेड्डी सरकार में भी 20 महीने हो गया, आज एक मुसलमान को मौका नहीं मिला। क्या एक आदमी इस पूरी तेलंगाना में मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है क्या? क्यों नहीं दिए आप लोग? बात तो बोलते सेक्युलर, आप सेकंड एक्सपेंशन भी करे। लोग बहुत उम्मीद से देख रहा था कि कम से कम इसमें तो भी देंगे, उसमें भी आप हाथ दे दिए, वहां भी नहीं दिए। केसीआर साहब के साथ एक ही मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी करे तो वो दूसरी मिनिस्टर है हमारे महमूद अली साहब, 2 में भी थे। आज 16 में एक आदमी नहीं मिल रहा था क्या तुम्हारे को? राम भाई नहीं थे, मैं ही नहीं था कैबिनेट में, लेकिन महमूद साहब साथ था केसीआर साहब के साथ। केसीआर साहब इतना सेक्युलर लीडर है, इसके पहले जब भी कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बने तो मुसलमान बने तो उनको माइनॉरिटी वेलफेयर पोर्टफोलियो देते थे। केसीआर साहब क्या करा? मुसलमान को होम मिनिस्टर दिया, हिंदू को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया। ऐसे सेक्युलर लीडर है केसीआर साहब ने। बात यह है, कन्हैया कुमार के केस को लेकर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स। इसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद वाले कोर्ट को गए थे, उसके बाद में स्टे ऑर्डर आया है ये फिल्म के ऊपर। इसके अलावा जो थिएटर वालों को मेमोरेंडम दिया गया है, इसको लेकर एक भाई नाराज हो गए, इन्होंने वीडियो बना के डाल दिया है अभी। साथियों, मैं एक लेटर आपको इसी पे लगा के दे रहा हूं। हजरत गरीब नवाज संगठन करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई का, उसने सीधे सीधे 22 सिनेमाघरों को धमकी दी है कि अगर ये फिल्म यहां लगी तो हम आपके यहां तनाव भी पैदा हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी, हमारी 2 कौड़ी की भावनाएं अगर आहत हो गई तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। एक तरह से दबाव बनाने का काम किया है। एक तरफ जहां ये हाईकोर्ट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सीधा सिनेमाघरों के मालिकों को भी चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख के कहते हैं अगर फिल्म रिलीज हुई तो हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो बीजेपी के एमएलए राजा सिंह का इस्तीफा कबूल हो चुका है। इससे मुतालिक आप लोग क्या राय है कमेंट जरूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।